हमारे लिए एज अ पाकिस्तानी कितनी शर्म की बात है कि टेक कंपनी अपना कोई भी फ्यूचर पाकिस्तान में नहीं देख रही। बड़ी तादाद में लोग बेरोजगार हो गए हैं। 9,000 से ज्यादा लोग बेरोजगार हुए हैं। पहले हम यहाँ पे थे, अब हम यहाँ पे हैं और यहाँ से हम यहाँ तक जा सकते हैं अगर टेक्नोलॉजी 2000 में माइक्रोसॉफ्ट ने अपना कदम पाकिस्तान की सरजमीन पर रखा और 25 साल पाकिस्तान में काम करने के बाद आज माइक्रोसॉफ्ट पाकिस्तान को गुड बाय कह के जा रहा है। पाकिस्तान में उन्होंने अपने ऑपरेशन ही क्लोज कर दिए हैं यार, बड़ा मतलब दुख की बात है। जो माइक्रोसॉफ्ट का जो डिसीजन है उसको आप किस तरह से देखते हैं? उनका अच्छा डिसीजन है, यहाँ से निकले वो कई और जगह जाके करे क्योंकि उनका इधर गुजारा ही नहीं है। पाकिस्तान में कंपनी के बंद करने के पीछे माइक्रोसॉफ्ट ने जो वजह बताई पाकिस्तान की बेइज्जती के लिए बहुत काफी है। ये नहीं हो सकता, मैं आपको बात बताऊं, ये नहीं हो सकती ये चीज। मुझे ये डाइजेस्ट ही नहीं हो रही है। कंपनी का बिजनेस बंद होने के बाद पाकिस्तान और ज्यादा कंगाल हो जाएगा। तो सर आगे जमाना ही टेक्नोलॉजी का है और हमारे मुल्क में जब हमारे मुल्क में टेक्नोलॉजी चली जाएगी तो हम क्या करेंगे, कहाँ पे जाएंगे? तो ये तो वगार और पत्थरों वाला जमाना हो गया। तो कोई नहीं, हम भी फिर पत्थरों वाले जमाने में चले जाएंगे। अगर हम भारत की तरफ देखें तो आपको शायद ही कोई कंपनी ऐसी दिखेगी माइक्रोसॉफ्ट समेत जो उसने के भारत से अपना बिजनेस बंद किया हो। लेकिन पाकिस्तान में ये सिलसिला काफी अरसे से जारी है और उसके बाद अब तो इस सिलसिले ने स्पीड भी पकड़ ली है। लेकिन पाकिस्तान में उन्होंने अपने ऑपरेशन ही क्लोज कर दिए हैं यार, बड़ा मतलब दुख की बात है। और वो जा चुके हैं और लेकिन इसमें बहुत बुरा हो रहा है लोगों का, क्योंकि बड़ी तादाद में लोग बेरोजगार हो गए हैं। कि पाकिस्तान में बेरोजगारी की शरह 22% हो गई है और 2 करोड़ से ज्यादा नौजवान बेरोजगार हैं। तरफ हमें ये जाली हुकूमत जो है वो ये कहानियां सुनाती है कि हमें उड़ान पाकिस्तान का बताया गया, बड़े सुनहरे ख्वाब दिखाए गए, बड़े उम्मीदें और दिलासे दिए गए, लेकिन उड़ान पाकिस्तान का जो पहला सरकारी नतीजा सामने आया है वो ये है कि माइक्रोसॉफ्ट उड़ गया। और ये पाकिस्तान के लिए लम्हा फिक्रिया है। और वो जो सत्या नदेला साहब है, 10 मिलियन लोगों को वो एआई में इंडिया के अंदर 2030 तक वो ट्रेन करना चाहते हैं। पाकिस्तान में वो 2000 बंदे को भी नहीं करना चाहते, उल्टा वो बंद करना चाहते हैं। ये है माइक्रोसॉफ्ट का दोगलापन है जो कि उसे नहीं करना चाहिए। टेक्नोलॉजी की इस वक्त पाकिस्तानियों को कितनी जरूरत है सर? जो दुनिया के पास टेक्नोलॉजी होती है वो हमारे पास कम से कम 50 साल के बाद आखिर में आती है, सबसे जब सब यूज करके छोड़ चुके हो। ये लोग रियलाइज नहीं करते कि टेक की जो एडवांसमेंट है जो पिछले को 20 साल में हुई है वो कई दर्जे ज्यादा है जो पिछले शायद 100 साल में हुई हो। कंप्यूटर का बादशाह, कंप्यूटर की जान, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक का बादशाह पाकिस्तान में था, अब नहीं है। अमेज़न भी पाकिस्तान में था, अब नहीं है। हम तो यूट्यूब की बात, हमारे वज़ीर आज़म साहब कहते हैं हम यूट्यूब के ऑफिस यहाँ खोलेंगे, हम एप्पल को भी दावत देंगे, हम टेक्नोलॉजी में इंडिया से बहुत आगे निकल जाएंगे, बड़ी बड़ी कंपनी यहाँ पे काम करती नजर आएगी। लेकिन ये तो कुछ और ही होने लग गया है। पाकिस्तान में तकरीबन 25 साल से काम करने वाली कंपनी या 25 साल से मौजूद कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने भी अपना बैग पैक कर लिया है। जी हाँ, माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिसेज जो है वो बंद होना शुरू हो गए हैं और जाहिर है कि अब एक बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है वो अपनी जॉब से जाएंगे और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो पाकिस्तान में बढ़ती चली जाएगी। पाकिस्तान के इस वक्त जो हालात हैं वो आप सबके सामने ही है। पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो उसी के ऊपर चल रही है कि IMF से पैसा मिल जाए, वर्ल्ड बैंक से पैसा मिल जाए, चाइना, सऊदी अरब और जिस कंट्री से हम कुछ ले सकते हैं वहां से लेकर ही चलाया जा रहा है। जो थोड़े बहुत एक आध कंपनी कोई यहाँ पर आ जाती है वो भी अपना बैग पैक करके चली गई। जो माइक्रोसॉफ्ट का जो डिसीजन है उसको आप किस तरह से देखते हैं? उनका अच्छा डिसीजन है, यहाँ से निकले वो कई और जगह जाके करे क्योंकि उनका इधर गुजारा ही नहीं है। भाई वो तो बिजनेस करने आते हैं। वो बिजनेस या हो ही नहीं सकता जब वो पूरा ही नहीं कर सकते कि किसी चीज को अपना ही कुछ नहीं पूरा कर सकते यहाँ पे, तो वो इधर रह के क्या करेंगे? वो मतलब किसी और जगह जाएंगे, किसी और मुल्क में जाएंगे। लगता है कि पाकिस्तानी अवाम में टेक्नोलॉजी की जुस्तजू है, वो टेक्नोलॉजी में मास्टर बनना चाहती है। बिल्कुल पाकिस्तान की अवाम में है, लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरानों में ये चीज़ नहीं है। अगर उनमें ये चीज़ हो, इनको इस चीज़ का शोर हो, तो फिर जाके हमारा मुल्क तरक्की कर सकता है। हम तो इंडिया की आईटी को बीट करने की बात करते हैं, उनकी आईटी पाकिस्तान के जीडीपी से कर ही नहीं सकते। जब हमारी माइक्रोसॉफ्ट यहाँ से जा रही, किस वजह से जा रही है? इसी वजह से ही जा रही है कि इधर कुछ भी नहीं हो सकता। तो सर आगे जमाना ही टेक्नोलॉजी का है और हमारे मुल्क में जब हमारे मुल्क में टेक्नोलॉजी चली जाएगी तो हम क्या करेंगे, कहाँ पे जाएंगे?
तो ये कुछ तो भी वो नहीं। गार और पत्थरों वाला जमाना हो गया। तो कोई नहीं, हम भी फिर पत्थरों वाले ज़माने में चले जाएंगे, यही हो सकता है। ये अफसोस, ये बड़ी इंटरनेशनल बड़ी बात है भाई। ये अफसोस की बात अफसोस की है, बात ये है। हमारे लिए अफसोस की बात है कि हम अपना एक इदारा 25 साल तक पाकिस्तान में रहता है और फिर वो कहता है कि नहीं मैं नहीं रह रहा। ये बातें या कंट्री की हालत रातों रात ऐसी नहीं होती, बहुत टाइम लगता है और काफी टाइम हो जाता है, तब जाके किसी मुल्क का ये हाल होता है कि कोई कंपनी वहां आने को तैयार ना हो, कोई वहां पे जाके काम करने के लिए ना सोचे। यहाँ तक के बाहर के लोगों को तो छोड़ ही दीजिए, पाकिस्तानी जो बाहर रहते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी जो बाहर रहते हैं, क्या वो पाकिस्तान आना पसंद करते हैं? क्या वो पाकिस्तान विजिट करना पसंद करते हैं? क्या वो अपनी फैमिलीज को यहाँ लाते हैं? क्या वो यहाँ रहने के बारे में सोचते हैं? या कुछ अरसे के लिए सही 2 महीने 4 महीने इतना टाइम के लिए भी क्या कोई आने पसंद करता है? जो भी यहाँ इस वक्त मौजूद है वो यहाँ से भागने के चक्कर में ही क्यों बैठा हुआ है? इसलिए कि पाकिस्तान की हालत उस जगह पहुंचा दी गई है, चाहे वो हमारे पॉलिटिशियंस हो, चाहे वो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हो, टेक्नोक्रेट्स हो, हमारे फौजी इदारे हो, या बाकी जितने लोग जो पाकिस्तान को चलाते हैं, उन तमाम ने मिलकर पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी है। तो गुजरा है अभी से 6 माह पहले माइक्रोसॉफ्ट ने फैसला किया कि वो भारत के अंदर $3 अरब की इन्वेस्टमेंट करेंगे, $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे और वो AI को और क्लाउड कैपेसिटी को एक्सपैंड करेंगे। तो दैट मेक्स सेंस। उससे हमें ये पता चला कि भारत जो है वो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट और इस तरह की चीज़ों में है कि वहाँ पे जो बड़े टेक फर्म्स हैं वो वाकई वहाँ पे पैसा लगाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में उन्होंने अपने ऑपरेशंस ही क्लोज कर दिए हैं यार, बड़ा मतलब दुख की बात है। वो कह रहे हैं कि जनाब हमने दुनिया में 4% जो वर्कफोर्स है उसको ख़त्म करना है, सो दिस इज़ अ ब्रॉडर कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन एफर्ट है। माइक्रोसॉफ्ट जो है उसने कोई 9000 लोगों को फारिग किया है दुनिया में और पाकिस्तान को उन्होंने फारिग कर दिया। पाकिस्तान को फारिग कर दिया। पाकिस्तान इज़ नॉट पार्ट ऑफ द गेम। समझ रहे हैं बात को? और वो ये कह रहे हैं कि जो कंपनी है दैट इज़ वर्किंग टू एक्सेलरेट, वो शिफ्ट कर रही है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस एंड AI लेड ऑफरिंग्स दे रही है दुनिया के अंदर। वो जो फिजिकल ऑफिसेज हैं उनको बंद कर रही है स्मॉलर मार्केट्स में। पाकिस्तान इज़ ए स्मॉलर मार्केट। ये पाकिस्तान 250 मिलियन लोगों का मुल्क है लेकिन स्टिल इज़ अ स्मॉलर मार्केट। बीइंग 250 मिलियन पीपल इज़ अ स्मॉलर मार्केट। ये मतलब बंदों की वैल्यू नहीं है, मतलब कि उनकी सर्विसेज कौन लेता है। सो वो कहते हैं सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस हम देते हैं और AI लेड ऑफरिंग्स करते हैं। अब वो पाकिस्तान के अंदर क्या कहते हैं, मसले क्या हैं? सबसे बड़ा मसला टैक्सेशन का है, दूसरा करेंसी की वॉलेटिलिटी का मसला है, क्योंकि आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कभी $11 अरब है, $9 बिलियन, $13 बिलियन, $20 बिलियन। इंडिया के अंदर तो ये चीज़ नहीं है। इंडिया के अंदर तो 600-700 अरब डॉलर पड़ा हुआ है, बड़ी आबादी है 1.4 बिलियन, वो तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते इंडिया से निकलना। फिर वो कहते हैं जी पाकिस्तान के अंदर देयर इज़ ए पॉलिसी अनप्रेडिक्टेबिलिटी। हालांकि पाकिस्तान कोशिश करता है कि फॉरेन कंपनियों को जरा लिफ्ट कराए, इवन देन नहीं होता। समझ रहे हैं आप बात को? सो ये चीज़ जो है ना दैट मेक्स द केस। इससे पता ये चलता है कि पाकिस्तान के बारे में तो इनकी जो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है कि पाकिस्तान में बिजली बिल्कुल भी नहीं आ रही है, कटौती हो रही है। दोस्तों पाकिस्तान में बिजली नहीं आएगी तो वहाँ के लोग किस तरीके से अपना जीवन यापन करेंगे और कंपनियाँ किस तरीके से वहाँ पर चलेंगी, इसी को देखते हुए दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। पाकिस्तान से माइक्रोसॉफ्ट ने अपना बिस्तर बोरी बांध लिया है। इसी को लेकर के पाकिस्तानी मीडिया का रोना धोना यूट्यूब पर चल रहा है। तो दोस्तों आपका क्या कहना है पाकिस्तानी मीडिया के बारे में, पाकिस्तानी पब्लिक के बारे में? दोस्तों क्या इस तरीके से वहाँ पर कोई कंपनी आएगी या नहीं आएगी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही अपडेट और लेटेस्ट न्यूज़ के लिए। दोस्तों मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू कंटेंट के साथ। जय हिंद दोस्तों।